गाइस, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ये हमारा एक नया कोर्स चालू होने वाला है। तो हम नए कोर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक को देखेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट स्कोप और लिमिटेशन को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स के कई सारे डेफिनेशंस हैं, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया गया है, बट हम जो है लोविट की डेफिनेशन को देखेंगे। इन्होंने कहा था स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी डाटा को कलेक्शन करते हैं, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, टेबुलेशन करते हैं और न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे उसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं और दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो कोई भी फिनोमिना हो जिसमें आपका न्यूमेरिकल फैक्ट्स आता हो, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा बनता हो, अगर उसको कंपेयर करना है आपको, तो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें, जिसे कॉर्टेक्स एंड कॉर्डन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो इन्होंने सीधा सीधा ये लिख दिया, किसी भी डाटा को कलेक्शन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये बीच में हम टेबुलेशन और न्यूमेरिकल डाटा को अरेंज करते हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें एनालिसिस के अंतर्गत ही रख दी। फिर उसे इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इंटरप्रिटेट करने के लिए हम उसे प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा को इंटर कर करके। उसके बाद इसकी जो हिस्ट्री में अगर जाएं, तो इसके हिस्ट्री में आर ए फिशर जी ने इसे सबसे पहले इस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था। दो जेनेटिक वेराइटीज़ को डाइवर्सिफाई या क्लासिफाई करने के लिए, उनमें क्रिटिकल डिफरेंस देखने के लिए इन्होंने यूज़ किया था। साथ ही साथ जेनेटिक के साथ इन्होंने बायोमेट्री, साइकोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था। एग्रीकल्चर साइंस में इन्होंने ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था, इसीलिए हम एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स ज़्यादा इसमें लेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस में स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। आवर डेली लाइफ में ये जो है हमारे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे हम सोशल साइंस में देखें या फिज़िकल साइंस में देखें, या बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, और साइकोलॉजी में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर एजुकेशन हो या चाहे कोई भी एजुकेशन हो, उनमें जो डाटा का मार्कशीट बनना, ये सारी चीज़ें जो है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। इकोनॉमिक में जितने भी आपके इनपुट, आउटपुट और आपके बीसी रेशियोस होते हैं क्रॉप के, वो सारी चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी स्कोप की बात। तो स्कोप हम इसे इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे हम कोई भी नेशनल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना है तो उसके लिए हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं, या फिर कोई भी डिजीज़ इन्फेक्शन हुआ उसका एक डाटा लेते हैं। उस डाटा के अनुसार ही हम उसके अनुसार रिसोर्सेस जो है वो लाते हैं, उनके अनुसार ही हम उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नेशन मतलब राष्ट्रीय तौर पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस ही करती है। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स हेल्प द बिजनेसमैन। ये जो है एक बिजनेसमैन को भी हेल्प करता है कि उनका पिछला प्रॉफिट क्या था और आने वाला प्रॉफिट कितना जा सकता है, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक में भी यूज़ होता है, और स्टेट लेवल पे इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसका यूज़ होता है। जैसे कि जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वो किसी भी डाटा को स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ही कैलकुलेट करते हैं। बैंकर का, स्टॉक एक्सचेंजर, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये सारी जो कंपनीज़ है ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अच्छे से करती है। किसी भी डाटा को कैलकुलेट करना या मार्जिन निकालना या उसमें कितना एरर है ये देखना, इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। और एग्रीकल्चर रिसर्च में, थीसिस में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। जितने भी आपके रिसर्च होते हैं एग्रीकल्चर में, उनमें जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ अच्छे से होता है। उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का सारी जगहों पर यूज़ होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स का जो है हर जगह, हर मैथमेटिक्स में नहीं यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी डाटा को एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमको कोई भी ऑब्जर्वेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे डाटा के लिए हम मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। लेकिन जब किसी डाटा को हम प्रोबेबिलिटी के अनुसार या फिर हम एक एक्सपेक्टेड एवरेज निकालते हैं, तब हम जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब इसके आगे एक एक करके देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिनास। क्वालिटेटिव फिनोमिनास में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव फिनोमिनास क्या होते हैं। क्वालिटेटिव फिनोमिनास में अगर हम देखें तो फ्लावर कलर और आपके लीफ, प्लांट लीफ के कलर, तो ये जो कलर है इसको स्टैटिस्टिक्स से आप मेज़र नहीं कर पाओगे, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा है, तो हमको क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए होता है। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, किसी एक के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होता, इंडिविजुअल डाटा के लिए। अगर आप किसी सिंगल प्लांट की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ करोगे तो ये जो है पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट लॉ। स्टैटिस्टिक्स लॉ जो होते हैं, जितने भी इसके अंदर नियम होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द इंटायर इंफॉर्मेशन, जो है ये इंटायर इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकता है। स्टैटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिस यूज्ड, इसका मिस यूज भी हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। उसके बाद छठवा जो है आपका स्टैटिस्टिक कंक्लूजन आर वैलिड ओनली ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स के जितने भी आपके डाटा कैलकुलेट होते हैं वो एक एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद हम जो है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आते हैं, मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड किए हैं, ठीक है। पहला क्लास जो है वो नॉर्मल हमका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सेकंड क्लास में हम जो है मीन, मोड, मीडियन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ओर जाते हैं। फिर हमारा जो थर्ड क्लासेस होता है, थर्ड क्लासेस में हम जो है बहुत ही हाई लेवल की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें स्प्लिट प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास का स्टैटिस्टिक्स हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आज जाना इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है और डेफिनेशन क्या क्या है। तो उम्मीद है आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडियाज़ पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट है dhanukaagri.com, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक में ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली न्यूज़ अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, डेली आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो आपको ये सारी सोशल मीडियाज़ के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे एजुकेशन कंसल्टेंसी में ज्वाइन हो सकते हैं, ओनली 99 रुपीज़ में आपको आइडियाज़ मिलेंगे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपका थीसिस राइटिंग के लिए। आप स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, dhanukaagri.com के थ्रू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को लेकर आएंगे, जिसमें मोड, मीडियन, टेबल और क्लासिफिकेशन सभी चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद और थैंक यू।